आसान भाषा में जान लेते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम एफ की बात करें तो फैक्टर हमें पता है क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स आपको पता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन। अब कॉमन एचसीएफ एंड एलसीएम हम कब निकालते हैं, जब हम दो नंबर्स की बात करते हैं ना। एचसीएफ एंड एलसीएम हम किसी भी दो या तीन नंबर्स में निकालेंगे। तो फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो कि उन दोनों में कॉमन हो, वो वाला फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कि सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो दो नंबर्स में कॉमन हो, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब मल्टीपल जो कि टेबल में आ रहा है ना, मल्टीपल हो जो, और लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होता है, एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की कि हम उनको कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो भी तुम्हारे पास दो नंबर है, आप सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फिर आप देखोगे कि सबसे छोटी पावर किसकी, कॉमन फैक्टर की। जो कि कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम देख लीजिए एक बार, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी दोनों प्राइम फैक्टर में, उनके प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है एग्जांपल 96 एंड 404। 96 एंड 404 का हम सबसे पहले क्या निकाली, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 48, फिर 24, फिर 2 से डिवाइड किया 24 को 12, फिर 6, फिर 3, फिर लास्ट में 1। तो ये हमारी क्या आई है, 2 की पावर 5 इंटू में 3, 2 की पावर 5 इंटू में 3। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 96 आएगा। और इसकी क्या आई है आपकी, 2 की पावर 2 इंटू में 101, 2 की पावर 2 इंटू में 101। आप सोल्व कर लेना, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू में 3 और 2 की पावर 2 इंटू में 101। तो हम देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 है ना। 2 है जो 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है और 96 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अब एक ही नंबर है, कॉमन है ना, तो एक ही स्मॉलेस्ट पावर। अब 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है दोनों में से, 2 की पावर 5 छोटी है, फिर 2 की पावर 2 छोटी है, जल्दी से बता दो। 2 की पावर 2 छोटी है, तो आसानी से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते तो हम उनकी भी पावर्स को, स्मॉलेस्ट पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। अब नेक्स्ट देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे आपको कॉमन नहीं देखना, यहाँ पे आपको देखने हैं ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, 2 की पावर 5 है ना, 3 और 101, मतलब कि 2, 3 एंड 101 तीनों यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो इन तीनों की आपको क्या करनी है, ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले 2 की ग्रेटेस्ट पावर, 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 है यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर। फिर 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, खाली 3 है, तो 3 की पावर 1 ही होगी। और 101 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे भी 101। तो इनका आप प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये आपका आएगा शायद 9696, ठीक है, 9696 आ जाएगा, सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहां से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। अब एचसीएफ एंड एलसीएम का एक फॉर्मूला देख लेते हैं।
आइए हम जल्दी से इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, कोई भी हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी। अगर आप इन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड बी से, मतलब आप किसी भी दो नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किसके इक्वल आएगा, वो आपका आएगा a इंटू बी के इक्वल आएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलो सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 6 एंड 20। तो सबसे पहले हम 6 का फैक्टराइजेशन देखते हैं किस तरीके से होगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू 4 इंटू में 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1, और ये क्या हुआ 2 की पावर 2 इंटू में 5, 2 की पावर 2 इंटू में 5। तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना होगा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है यहाँ, इन दोनों में 2 है बस, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 की पावर 1। तो एचसीएफ कितना हो गया 2, एचसीएफ कितना हो गया 2 इंटू में एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन बोथ द नंबर्स। तो हम दोनों नंबर्स में हमें देखना है कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड है। दोनों नंबर में हमारे पास 2 है, 3 है एंड 5 है ना। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 2, और 3 की 1, और 5 की भी 1, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारा, ये हमारा आना चाहिए 6 इंटू 20 के इक्वल आना चाहिए भाई। चलो देख लेते हैं सोल्व करके। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 50, 12 इंटू 5 60 इज इक्वल्स टू में 6 इंटू 20। तो 60 इंटू 2 भी कितना होगा आपका 120, और 20 इंटू 6 भी कितना होगा 120। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, और आप इसको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करने में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। सो थैंक यू वॉरियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वोर्स एजुकेशन। थैंक यू।